कल्पना कीजिए, हिंद महासागर में दुश्मन की पनडुब्बी चुपचाप भारत की ओर बढ़ रही है। आसमान में मिसाइल का खतरा मंडरा रहा है और तभी भारतीय नौसेना का एक ऐसा युद्धपोत सामने आता है जो हवा, पानी और समुद्र के अंदर तीनों जगह से होने वाले हमलों का जवाब देने की क्षमता रखता है। भारत की नौसेना को अब ऐसा ही एक नया हथियार मिल गया है। नाम है INS महेंद्रगिरी। यह सिर्फ एक युद्धपोत नहीं बल्कि भारत की समुद्री ताकत का नया प्रतीक है। आखिर INS महेंद्रगिरी में ऐसा क्या है? यह पाकिस्तान और चीन के लिए चिंता का विषय क्यों माना जा रहा है? क्या यह हिंद महासागर में भारत का गेम चेंजर साबित होगा? आज इस वीडियो में हम INS महेंद्रगिरी की पूरी कहानी, इसकी ताकत, हथियार, टेक्नोलॉजी और भारत की समुद्री रणनीति पर विस्तार से बात करेंगे। जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले समझते हैं कि INS महेंद्रगिरी आखिर है क्या। INS महेंद्रगिरी भारत के प्रोजेक्ट 17A के तहत बनने वाला अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट है। प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना के लिए कुल 7 आधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट तैयार करने की परियोजना है। इनमें शामिल हैं नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, महेंद्रगिरी, हिमगिरी, दूनागिरी, विंध्यागिरी। इन युद्धपोतों का निर्माण भारत की 2 कंपनियों ने किया है, माजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई और दूसरा गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता। INS महेंद्रगिरी का निर्माण माजागॉन डॉक में हुआ है। इसका नाम ओडिशा के महेंद्रगिरी पर्वत के नाम पर रखा गया है। प्रोजेक्ट 17A पहले बने शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स का अपग्रेडेड वर्जन है, लेकिन इसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जैसे स्टेल्थ डिजाइन। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, यानी दुश्मन के रडार पर देर से दिखाई देगा। इंफ्रारेड सिग्नेचर कम होगी, रडार क्रॉस सेक्शन बेहद कम, मतलब दुश्मन को पता चलने से पहले हमला कर देने की क्षमता। दूसरा, डिजिटल वॉरशिप। इसमें पूरी तरह इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है, यानी जहाज के लगभग सभी सिस्टम डिजिटल तरीके से नियंत्रित होंगे। डैमेज कंट्रोल भी ऑटोमेटेड है। अगला, एडवांस सेंसर्स, यानी कि इसमें लगे हैं AESA रडार, सोनार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, इंटीग्रेटेड कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, जो एक साथ कई लक्ष्यों पर नजर रख सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी मारक क्षमता की। सबसे बड़ा हथियार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, लगभग मैक 2.8 से 3 की स्पीड, सैकड़ों किलोमीटर दूर लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम, समुद्र और जमीन दोनों पर हमला कर सकता है। बैरक 8 एयर डिफेंस मिसाइल, अगर दुश्मन मिसाइल दागता है या फाइटर जेट से हमला करता है तो बैरक 8 उसे हवा में ही नष्ट कर सकती है। तीसरा, हैवी नेवल गन 127 mm या 76 mm नेवल गन, जो सरफेस अटैक, कोस्टल बॉम्बार्डमेंट, नेवल कॉम्बैट सब में उपयोगी है। चौथा, टॉर्पीडोस। अगर दुश्मन की पनडुब्बी छिपी हो तो टॉर्पीडो लॉन्चर्स उसे खत्म कर सकते हैं। अगला, एंटी सबमरीन रॉकेट, पनडुब्बी रोधी रॉकेट सिस्टम भी इसमें मौजूद है। क्लोज इन वेपन सिस्टम इसके पास है, अगर मिसाइल बेहद करीब आ जाए तो यह आखिरी सुरक्षा कवच बनता है। INS महेंद्रगिरी सिर्फ जहाज नहीं, ये एक फ्लोटिंग एयरबेस भी है। इस पर तैनात हो सकते हैं MH-60R सीहॉक, HAL ध्रुव नेवल वर्जन। ये हेलीकॉप्टर पनडुब्बी खोजते हैं, टॉर्पीडो गिराते हैं, सर्विलांस करते हैं, रेस्क्यू मिशन चलाते हैं। अब आते हैं पाकिस्तान और चीन पर कि आखिर पाकिस्तान क्यों परेशान होगा। पाकिस्तान की नौसेना आकार में भारत से काफी छोटी है। INS महेंद्रगिरी आने के बाद अरेबियन सी में भारत की ताकत और बढ़ेगी। पाकिस्तान की सरफेस फ्लीट पर दबाव बढ़ना तय है। सबमरीन गतिविधियों पर नजर रखना और भी आसान होने वाला है। सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन सुरक्षित रहेंगी। अगर भविष्य में समुद्री तनाव बढ़ता है तो ऐसे स्टेल्थ फ्रिगेट पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। अब बात चीन की। चीन लगातार हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। उसके सर्वे शिप्स, स्पाई शिप्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स लगातार दिखाई देते रहे हैं। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी भी चर्चा में रहती है। भारत इसका जवाब दे रहा है एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डिस्ट्रॉयर्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स और अब आधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट से। INS महेंद्रगिरी हिंद महासागर में भारत की मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को मजबूत करेगा। सबसे बड़ी बात, यह युद्धपोत भारत में बना है। प्रोजेक्ट 17A में बड़ी संख्या में भारतीय कंपनियों का योगदान है। इसमें स्वदेशी तकनीक का प्रतिशत भी काफी ज्यादा है। इससे क्या होगा? रोजगार बढ़ा, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग मजबूत हुई, विदेशी निर्भरता कम हुई, यानी कि यह सिर्फ युद्धपोत नहीं बल्कि मेक इन इंडिया की सफलता भी है।
अब आते हैं भारत की भविष्य की रणनीति पर। भारत अगले कुछ सालों में अपनी नौसेना को और आधुनिक बना रहा है। आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? P-75 वन सबमरीन्स, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स, अनमैन्ड नेवल सिस्टम्स। भारत का लक्ष्य साफ है, हिंद महासागर में निर्णायक बढ़त बनाए रखना। तो कुल मिलाकर आईएनएस महेंद्रगिरी सिर्फ एक नया युद्धपोत नहीं है, ये भारत की बदलती समुद्री सोच, स्वदेशी रक्षा निर्माण और हिंद महासागर में रणनीतिक बढ़त का प्रतीक है। स्टेल्थ तकनीक, ब्रह्मोस जैसी घातक मिसाइलें, आधुनिक एयर डिफेंस, पनडुब्बी रोधी क्षमता और अत्याधुनिक सेंसर इसे भारतीय नौसेना के सबसे महत्वपूर्ण फ्रिगेट्स में शामिल करते हैं। हालांकि यह भी समझना जरूरी है कि किसी भी नए युद्धपोत का उद्देश्य युद्ध छेड़ना नहीं, बल्कि निवारक शक्ति, जिसे कि डेटरेंस कहते हैं, डेटरेंस को बढ़ाना और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। मजबूत नौसेना का मतलब है व्यापारिक समुद्री मार्गों की सुरक्षा, मानवीय सहायता, आपदा राहत और राष्ट्रीय हितों की रक्षा। आपकी राय क्या है? क्या आईएनएस महेंद्रगिरी हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक बढ़त को और मजबूत करेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। जय हिंद, नमस्कार।